हेलो बच्चों, छात्रों एवं मेरे दोस्तों, आप सभी बच्चों का, आप सभी छात्रों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर आप टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, टेंस को पढ़ाइए और टेंस मेरा बहुत कमज़ोर है। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगा बच्चों, कुछ लोग बचपन से टेंस पढ़ते रहते हैं लेकिन उसका टेंस कभी क्लियर नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि वह भर फॉर्म्स याद नहीं कर पाता है। और आप भी अगर भर फॉर्म्स याद किए बगैर, भर फॉर्म्स को जाने बगैर टेंस को पढ़ते हैं तो आपको टेंस बिल्कुल याद नहीं होगा, बिल्कुल आप समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपको V1 से V2, V1 से V3, V4, V5 आपको आना चाहिए। भर फॉर्म्स अगर आपको याद है तो टेंस को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा बच्चों, ये हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं। तो इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर टेंस। टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसको ग्रामर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको आगे वॉइस, टाइम टेंस, नरेशन जैसे कई चैप्टर्स हैं जहां आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बच्चों सबसे पहले आप टेंस को मजबूत कर लें और टेंस बिना भर फॉर्म्स के आएंगे नहीं। तो सबसे पहले V1, V2, V3, V4, V5 जो इसके पूर्व के वीडियो में मैंने पढ़ाया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसको आप अवश्य देखें। उसके बाद टेंस के इस वीडियो को देखें तो आपको निश्चित रूप से टेंस 100% समझ में आएगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टेंस। टेंस सबसे पहले आप देख लीजिए कि टेंस आखिर कोई पूछता है कि किसे कहते हैं, तो क्रिया के अलग अलग रूप के अध्ययन को हम टेंस कहते हैं, जिसको कहते हैं कि दूसरे शब्दों में समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है, क्रिया जो अलग अलग बदलता है, उसको ही हम लोग काल कहते हैं। उसे आप इस रूप से भी परिभाषित कर सकते हैं कि द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट चेंजेज अकॉर्डिंग टू द टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग काल कहते हैं। तो परिभाषा आपको बच्चों नहीं रटना है। टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाने का नियम और पहचानने का नियम, रूल ऑफ रिकॉग्निशन और रूल ऑफ ट्रांसलेशन आपको याद है तो किसी भी टेंस के वाक्य को आप इजी वे में बना सकते हैं। तो परिभाषा पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, आप मेन कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे, उसके बाद हम लोग टेंस जो है याद कर सकते हैं इजी वे में। तो पता ही आपको टेंस के 3 भेद होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, जैसा कि आपको पहले से पता है। अब प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, पास्ट के भी 4 भेद होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भेद होते हैं। सब तीनों टेंस के 4 भेद होते हैं। कुल मिला के आपको 12 प्रकार होते हैं टेंस के। और बच्चों इजी वे में इतनी अच्छी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इतनी अच्छी तरह से मैं बता दूंगा कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, ये मेरा विश्वास है बच्चों। आइए हम लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं। इस टेंस में हम लोग देखते हैं बच्चों, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। आइए, पहला भेद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी को हम लोग बच्चों कहते हैं पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा भेद है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल या उसी को कहते हैं असामान्य वर्तमान काल। तीसरा है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो बच्चों भेद में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम इसको इस वर्तमान काल हो या भूतकाल हो या भविष्यत काल हो, उस सभी में इंडेफिनिट लगता है, इम्परफेक्ट लगता है, परफेक्ट लगता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है। एक प्रेजेंट के भेद को याद करेंगे तो तीनों टेंस के भेद के नाम को आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। आइए हम आपको अब पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बच्चों इतना इजी है, फिर भी प्रायः बच्चों को जब पूछा जाता है क्या वह जाता है तुम क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ते हो, इस छोटे से छोटे वाक्य को वह बना नहीं पाते। कारण
उसको वर्ब फॉर्म्स नहीं आता, V1 से V2, V3, V4, V5 नहीं आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चों V1 से V5 बनाने के लिए आना ही चाहिए, तभी आपको जो है निश्चित रूप से टेंस याद होते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बच्चों हम लोग देखेंगे किस प्रकार से बड़ा इजी वे में हम लोग रूल ऑफ रिकॉग्निशन और रूल ऑफ ट्रांसलेशंस को बनाते हैं। आइए देखते हैं पहला भेद, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल सिंपल परिभाषा, आप परिभाषा नहीं रटेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंपल से कहेंगे कि कोई कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है या चलता है, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। हमें उसे याद करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, परिभाषा किसी एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाते हैं। इसलिए बच्चों परिभाषा पे जोर मत दीजिए, आपको रूल ऑफ रिकॉग्निशन और रूल ऑफ ट्रांसलेशन पे जोर देना है। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक बार फिर से हम बताते हैं आपको कि जब कोई कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से चलता है या होता है, उसे हम लोग कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। मैं पढ़ता हूँ, वह जाता है, राम खाता है, क्या तुम पढ़ते हो, वे लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, अर्थात ता है, ती है, ते वाले वाक्य, ऐसे वाक्यों को बच्चों हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए आपको सिर्फ इस टेंस में रूल ऑफ रिकॉग्निशन याद करना है, अर्थात पहचानने का नियम। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों पहचानने का नियम। जब आपको पहचानने का नियम याद रहेगा और जब आपको बनाने का नियम याद रहेगा, तो आपको इजी वे में ट्रांसलेशन बन जाएंगे, परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रूल ऑफ रिकॉग्निशन अर्थात पहचानने के नियम में बच्चों क्रिया के साथ क्या लगा रहेगा? ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ, अर्थात ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ, इसमें से अगर कुछ रहता है बच्चों तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। और जैसे ही समझ जाएंगे किसी टेंस को, उसको इजी वे में इस रूल पर हम लोग बना लेंगे। रूल ऑफ ट्रांसलेशन में हम लोग देखते हैं कि क्या है। रूल ऑफ ट्रांसलेशन में अर्थात अनुवाद के नियम में बच्चों देखेंगे, बड़ा ही इजी रूल है इसका। क्या रूल है सो देखिए, सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, बस सीधा सा और बड़ा ही स्पष्ट रूल है बच्चों। सब्जेक्ट लगाइए शुरू में, V1 V5 दीजिए और ऑब्जेक्ट दीजिए, बिना किसी टेंशन के वाक्य आपको बन जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग V1 से V5 कैसे जो है यूज़ करते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। तो रूल है बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक सब्जेक्ट, एक आदमी, एक व्यक्ति रहे तो उसके साथ वर्ब का पांचवा रूप। प्लूरल सब्जेक्ट से रहता है, यानी एक से अधिक व्यक्ति वस्तु रहता है तो उसके साथ V1 लगता है। खास करके व्यक्ति अगर एक से अधिक रहे तो आप उसमें V1 लगाइए। और अपवाद में बच्चों एक्सेप्शन में आप आई याद रखें, एक आदमी होते हुए भी इसमें वर्ब का पहला रूप लगता है। लेकिन रूल है कि एक आदमी रहे तो V5, एक से अधिक आदमी रहे तो V1। केवल अपवाद में एक्सेप्शन में आई रखेंगे, जिसमें क्या लगाते हैं? V1 लगाते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ लोग अभी तक अगर V1 से V5 नहीं जानते हैं तो एक बार सीख लें। किसी V1 में जब S या ES जोड़ते हैं तो वो वर्ब का पांचवा रूप बन जाता है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लीजिए इट है तो इसमें हम इट्स जोड़ देंगे तो ये पांचवा रूप बन गया। अगर गो है और इसमें हम ES लगा देते हैं तो गो जो हो गया पांचवा रूप हो जाता है। अगर कम है, इसमें हम लोग S लगाते हैं तो इसमें पांचवा रूप हो जाता है, जो हम वर्ब के पूर्व के वीडियो में पढ़ा चुके हैं, V1 से V5 बनाने का नियम। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है V1 से V5 तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले V1 से V5 ज़रूर सीखें। किसी V1 में S या ES जोड़ेंगे तो V5 हो जाएगा, और S या ES जोड़ने का भी नियम होता है, तो उसको आप पहले पढ़ लें। जैसे अगर मान लीजिए रीड है तो रीड का V5 कोई पूछता है तो आप कहेंगे S लगा के रीड्स, अर्थात
पढ़ता है। इस तरह से बच्चों अगर V1 से V5 बनाने के लिए सीख जाते हैं और आपको किस में V1 लगेगा किस में V5 लगेगा तो आपको बड़ा इजी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से कुछ उदाहरण इस पर बन सकता है। कुछ उदाहरण बनाने के लिए आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि V1 से V5 बनाने का जो रूल है वो आपको आना चाहिए, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे आ जाइए, वह जाता है, वह जाता है। अब देखिए बच्चों, वह सिंगुलर है और हमने आपको बताया है कि V5 जो है वह सिंगुलर रूप माना जाता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप अलग से याद कर लीजिए। V5 जिसमें हम लोग SES लगाते हैं। तो देखिए, वह का अंग्रेजी ही और जाना का गो। अब ही के साथ गोज की गो तो गोज लगता है, अर्थात सिंगुलर वर्ब। ही भी आपको हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो एक बात नोट कर लीजिए, आप नोट में लिखिए कि V1 को प्लूरल वर्ब तथा V5 को सिंगुलर वर्ब कहा जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि सिंगुलर वर्ब कहा जाता है, V5 को सिंगुलर वर्ब कहा जाता है, यानी कि V1 को प्लूरल और V5 को सिंगुलर वर्ब कहते हैं। अब इसमें बच्चों देखिए, अगर रहेगा वे लोग स्कूल जाते हैं, तो देखिए वे लोग स्कूल जाते हैं, वे लोग आपको हो गया प्लूरल और जाना सबसे पहले हो गया हमको प्लूरल वर्ब लगाना है। प्लूरल वर्ब लगाएंगे तभी यह सही होगा। तो रूल में आपको क्या था, ऊपर में सब्जेक्ट प्लस V1 V5 रूल यही था कि मेन रूल जो है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला या पांचवा रूप हम लोग प्रयोग करेंगे। तो वे लोग का अंग्रेजी दे, जाते हैं का गो, स्कूल का टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। कैसे समझेंगे, दे प्लूरल हो गया, गो भी प्लूरल वर्ब में है। यहाँ देखिए बच्चों, V1 को प्लूरल वर्ब कहेंगे तो दे गो और टू स्कूल हो गया आपको ऑब्जेक्ट। इजी वे में बन सकता है। कोई भी इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में अगर ता है ती है तो V1 V5 अगर आप सीख गए हैं तो आपको बड़े ही अच्छे ढंग से हो जाएगा। अगर अभी तक आपको V1 V5 किसी में नहीं यूज करने के लिए सीखे हैं तो आप लिख लीजिए, आई के साथ V1, V के साथ V1, U के साथ V1, ही के साथ V5 सिंगुलर है। देखिए ये तो अपवाद वाला है, ये प्लूरल है तो V1, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है तो V1, ये सिंगुलर है तो V5, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V5, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V5, दे सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है तो V1, कोई राम है एक आदमी तो V5, और एक से अधिक राम एंड रहीम तो V1 लगेगा। एक से अधिक जैसे ही आदमी, जैसे मान लीजिए लड़के, बहुत सारे लड़के हैं तो V1 हैं, एक लड़की है तो इसके साथ V5, मैंने सिंगुलर रहेगा तो V5 और प्लूरल रहेगा तो V1। अगर आपको अभी तक ये याद नहीं हुआ है तो आप वीडियो को रोकें, पॉज करें और उतार के याद कर लें। इस पर आपको एक भी ट्रांसलेशन नहीं छूटेगा V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। बच्चों जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी चीज़ को ढंग से समझ नहीं पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। कड़ी मेहनत करने का मतलब पिल के नहीं पढ़ना, दे हाथ मतलब इतना नहीं उसमें खपात, दे हाथ का जो ऊर्जा है, जो शरीर की शारीरिक ऊर्जा है, इसको खपत नहीं करना है। मन से आपको मेहनत करना है। शारीरिक ऊर्जा को बहुत तप करके हम नहीं कुछ कर सकते ज़्यादा, लेकिन मानसिक ऊर्जा को अगर हम ढंग से यूज़ करें तो बच्चों हम आपको आश्वासन देना चाहेंगे कि विश्व के तमाम महान लोग, तमाम अरबपति करोड़पति लोग मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, तभी वो अमीर बनते हैं, तभी वो बड़ा कार्य करते हैं। शरीर से कोई मेहनत, एक मज़दूर दिन भर मेहनत करता है, दिन भर वह खटता है,
मिलता कितना है? 300, 400, 500। अगर वह महीना के 300 दिन काम करता है तो 5 या 1500 रुपया मात्र, वो 15,000 केवल मात्र जो है वो कमा पाता है। 15,000 दिन भर बोरा उठाता है, हल चलाता है, कुछ भी करता है एक मज़दूर, तो दिन भर कमाए तो 500 बहुत हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मिल जाए उसको तो 15 से 20, 25,000 ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकता है बच्चों। लेकिन आप एक दिमाग का उचित इस्तेमाल करके अरबपति, खरबपति बन सकते हैं। ये आपको अपने आप में सोचना है कि आपको क्या करना है। आइए कुछ चंद एग्जाम्पल्स और लेते हैं। जैसे है राम घर जाता है। राम कहाँ जाता है? घर जाता है। तो हम क्या कहेंगे? राम जाता है का गोज टू हाउस। सिंपल। देखिए राम सब्जेक्ट हुआ। और याद रखिए हम लोग किस तरह का, ये जो शुरू में रूल था सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला या 5वां रूप और ऑब्जेक्ट। तो मेन चीज़ बच्चों 2 ही चीज़ है, सब्जेक्ट लेंगे शुरू वाला और लास्ट वाला पहले वर्ब हम लोग लेंगे किसी भी वाक्य में। जैसे सीता खाना बनाती है, यहाँ देखिए सीता सब्जेक्ट लेंगे और सबसे लास्ट वाला वर्ब लेंगे पहले, फिर कुछ ना कुछ देंगे। सीता का सीता ही लेंगे। सीता बनाती है, कुक का V5 कुक्स होगा। सिंगुलर है बच्चों तो सिंगुलर सब्जेक्ट एस वाला। सीता कुक्स खाना का फूड। तो इस प्रकार से कोई भी ता है, ती है, ते वाला वाक्य अगर रहता है बच्चों तो उसमें हम लोग इजी वे में सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 का प्रयोग करते हैं और बना लेते हैं। कुछ चंद वाक्य और लेते हैं। जैसे गाय घास खाती है। कॉमन नाउन जहाँ भी बच्चों मिले सिंगुलर नंबर में तो उसमें दी निश्चित लगाते हैं। जैसे क के साथ क्या हो जाएगा? दी क। खाती है का इट्स ग्रास। इजी वे में बना लीजिए। गायें घास खाती है। देखिए प्लुरल जैसे ही आ जाए बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं तो अनिश्चित हो जाता है। और अनिश्चित नाउन में हम लोग जो है इंडेफिनिट नाउन के साथ दी नहीं लगाएंगे। जहाँ प्लुरल होगा तो सीधा बनाएंगे कॉज इट ग्रास। क्या बनाएंगे? कॉज इट ग्रास। सिंपल सा ये है वाक्य, कॉज इट ग्रास। तो इसमें देखिए बच्चों बिना किसी टेंशन का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, और V1 V5 सिंगुलर है कि प्लुरल है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बड़े आसानी से आपको ता है, ती, ते वाला वाक्य इजी वे में बन जाते हैं। आइए आपको हम इसमें कुछ नेगेटिव सेंटेंस बना के दिखाते हैं। अगर रहे फॉर नेगेटिव सेंटेंस तो रूल इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा रहे बच्चों, तो नकारात्मक वाक्य को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसका रूल है सब्जेक्ट के साथ आप डू या डज प्लस नोट लगाते हैं। नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी। तो इसमें नोट हम लोग लगाते हैं खास करके डू या डज के साथ। फिर वही रूल है सर बच्चों कि यूज ऑफ डू डज कहाँ लगाएंगे? तो सी देखिए V1 हो गया यानी कि डू हो गया आपको प्लुरल और डज हो गया आपको सिंगुलर। एक व्यक्ति के साथ एक सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे सिंगुलर और एक से अधिक के साथ डू लगाएंगे यानी प्लुरल। तो रूल उसका सीधा सीधा बच्चों है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज और प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू। अपवाद में फिर बच्चों आई है, आई जिसका मतलब एक आदमी रहते हुए भी डू लगता है। ये रूल आपको बच्चों डू डज का है। मैंने सिंगुलर एक आदमी रहे तो डज यानी सिंगुलर और एक से अधिक रहे तो डू यानी कि प्लुरल। अब इसमें बच्चों इजी वे में बनाएंगे वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं तो इसका क्या होगा बच्चों? वे का हो जाएगा दे डू नॉट, दे के साथ डू नॉट रीड इंग्लिश। क्या हो जाएगा बच्चों? दे डू नॉट रीड इंग्लिश। क्यों होगा? दे के साथ डू क्यों लगा? तो जब प्लुरल होता है तो उसके साथ डू लगता है। नॉट तो रूल के अनुसार है, ये है नॉट, फिर वर्ब का पहला रूप पढ़ना का अंग्रेजी रीड, फिर इंग्लिश का इंग्लिश दे देते हैं।
जैसे आप अपने से अब बनाइए बच्चों, सीता खाना नहीं बनाती है। अब हम लोग देखते हैं सीता खाना नहीं बनाती है। यहाँ देखिए नहीं है, तो सीता के साथ डू की डज, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे। सीता डज, नॉट तो लगेगा ही, बनाना का कुक और खाना का फूड। आराम से आप बना लीजिए। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। वह नहीं पढ़ता, ही डज नॉट रीड। सीता नहीं आती है, सीता डज नॉट कम। इस तरह से आप 5-10 वाक्य को बना लीजिए, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए बच्चों, यस नो क्वेश्चन में हम आपको दिखाते हैं कैसे बनता है। यस नो क्वेश्चन का मतलब होता है हिंदी वाला वाक्य में शुरू में क्या वाला वाक्य, क्या तुम जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाना बनाते हो, क्या तुम गीत गाते हो, ये टाइप का वाक्य को हम लोग कहते हैं यस नो क्वेश्चन। शुरू में क्या लगा रहे, तो यस नो क्वेश्चन जब भी बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हाँ या ना वाला प्रश्न, तो रूल इसका बच्चों क्या होता है, शुरू में आप लगाइए डू या डज, फिर लगाइए सब्जेक्ट, फिर भी अगर आपको नॉट रहे बीच में तो नॉट लगाइए, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो डू डज शुरू में ही देंगे, क्या वाला वाक्य डू डज, तातीते वाला में डू डज पहले ही दे देंगे। जैसे क्या वह पढ़ता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे ही क्या वाला वाक्य रहेगा डू डज पहले दे देंगे। डज, ही के साथ डज, तो आपको पहले ही सिखाएं ही के साथ क्या लगता है, तो ही के साथ डज। पढ़ता है का रीड, बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं इसे, डज ही रीड। क्या, जैसे अब आगे कुछ और चंद एग्जांपल्स ले लीजिए बच्चों। क्या वे लोग तुम्हें गाली देते हैं, इजी वे में। देखिए बच्चों, क्या जैसे ही रहेगा तो डू डज पहले दीजिए। डू इसीलिए क्योंकि वे लोग पुल्डल के साथ डू लगाएंगे, तो डू दे, गाली देने का एब्यूज़, और तुम्हें का लास्ट में दे देंगे यू, और प्रश्नवाचक चिन्ह डू दे एब्यूज़ यू। क्या वे जाते हैं, डू दे गो। क्या वे आते हैं, डू दे कम। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। तो डू डज का यूज़ करके आप क्या वाला वाक्य ईजी वे में बना सकते हैं। इस तरह से डू डज वाले वाक्य को भी आप बना सकते हैं। क्या राम हंसता है, डज राम लाफ। क्या सीता गाती है, डज सीता सिंग। 5-10 अगर वाक्य को खुद से भी बनाएंगे तो आपको इजी वे में बन जाएंगे, है ना। तो आइए बच्चों, 4WH में देख लेते हैं। WH क्वेश्चन किसे कहते हैं। अब सवाल ये है, तो क्वेश्चन जो वो होता है 2 टाइप का होता है, एक यस नो और एक WH। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 प्रकार, एक यस नो यानी क्या वाला वाक्य शुरू में, और एक WH जिसके शुरू में WH वर्ड रहता है। वाट, WH80, व्हेन, WHEN। WH से शुरू होने वाले वर्ड WH वर्ड कहलाते हैं, और WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन WH क्वेश्चन कहते हैं। अर्थात क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ से शुरू जब कोई वाक्य होता है तो वो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WH क्वेश्चन में बच्चों शुरू में क्या देंगे, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह आप दे देंगे। बड़ा आसान वर्ड है WH वर्ड। रूल में हम लोग जो हैं शुरू में व्हाट व्हेन हु देंगे, डू डज उसके साथ लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर नोट रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं देंगे। वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। एक उदाहरण बना के आप देखें, तुम क्यों नहीं स्कूल जाते हो। ये वाक्य देखिए बच्चों, तुम क्यों नहीं स्कूल जाते हो। कैसे बनाएंगे हम लोग, क्यों का अंग्रेजी वाई लेंगे, वाई। अब डू डज में से डू, यहाँ रूल देख करके बनाएंगे। WH वर्ड ले लिए, वाई, WH से शुरू होने वाला वर्ड। डू डज में से डू, सब्जेक्ट लेंगे तुम, यू, फिर नोट है तो नोट ले लेंगे। फिर V1 वर्ब का पहला रूप, तो जाना का V1 होता है गो, और फिर है स्कूल तो टू स्कूल दे दीजिए बच्चों। तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वाई डोंट
शॉर्ट फॉर्म, डोंट यू गो टू स्कूल। जैसे राम कब उठता है, राम कब उठता है, WH वर्ड यहाँ पे कब हो गया बच्चों, तो कब का अंग्रेजी व्हेन है ना। इस रूल पे आ जाइए, WH वर्ड हो गया। अब डू डज में से राम सिंगुलर है तो डज, तो व्हेन डज उठना का अंग्रेजी होता है गेट अप। व्हेन डज राम, सॉरी यहाँ सब्जेक्ट बच्चों छोड़ गया, तो यहाँ व्हेन डज राम और उठना का गेट अप। व्हेन डज राम गेट अप, राम कब उठता है। अब इस तरह से बच्चों जब हम लोग कहते हैं, जब हम लोग सुनते हैं, जब हम लोग देखते हैं तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन बनाते समय जल्दी आपका काम नहीं करता है दिमाग। तो ऐसे में क्या करेंगे, रूल याद कर लेंगे, V1 V5 कहाँ लगेगा, डू डज कहाँ लगेगा, उसके बाद ताहे तीहे ते वाला वाक्य को बनाएंगे। इजी वे में आपको ताहे तीहे ते वाला वाक्य बन जाते हैं और बड़ा आसानी से बनता है, बिना कुछ कहे सुने बनता है, बिना आपको कुछ किए बनता है। इस तरह से आपको ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बच्चों कभी कभी क्या होता है, तो बीच में इन्फिनिटिव वर्ब आ जाता है, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब होता है बच्चों अकाल क्रिया। अकाल क्रिया किसको कहते हैं, तो जब कोई क्रिया काल के अनुसार नहीं चले, कोई क्रिया काल के अनुसार, टेंस के अनुसार काम नहीं करे, ऐसे वाक्य की, ऐसे क्रिया की जो है पहचान हम लोग करेंगे इजी वे में। क्रिया के साथ या तो ना लगा रहेगा या नहीं लगा रहेगा, और उस क्रिया को बनाएंगे कैसे, टू प्लस वर्ब का पहला रूप दे देंगे क्रिया, तो इन्फिनिटिव वर्ब बन जाएगा। जैसे अगर जाना है तो इसका टू गो, अगर आना है तो इसका टू कम। इस तरह से आप आराम से इन्फिनिटिव वर्ब को भी बना सकते हैं। जैसे बच्चों वह घर जाना चाहता है, वह घर जाना चाहता है, तो यहाँ देखिए बच्चों जाना हो गया इन्फिनिटिव वर्ब, उस वर्ब में हम लोग टू लगा देंगे, लेकिन मेन है यहाँ वह चाहता है, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ मेन वर्ब, ये तो हो गया इन्फिनिटिव वर्ब। तो बनाते कैसे हैं, ही चाहता है का वांट का V5 हो जाएगा वांट्स, वह चाहता, ही वांट्स, जाना का अंग्रेजी टू गो और घर का टू हाउस। इजी वे में बना लेंगे, ही वांट्स टू गो टू हाउस। अगर बच्चों आप बनाना चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ, अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ, तो मेन इसमें जो सब्जेक्ट हो गया मैं, और चाहना हो गया आपको वर्ब, मेन वर्ब, ये तो इन्फिनिटिव वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो हम लोग जब बनाते हैं तो शुरू वाला सब्जेक्ट लेते हैं और लास्ट वाला पहले वर्ब आता है, यानी हिंदी से इंग्लिश बनाते समय सब्जेक्ट लीजिए और वाक्य को पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, सिंपल से बन जाएगा। देख लीजिए, आई चाहना का V1 वांट, क्योंकि आई के साथ V1 लगता है। आई वांट पढ़ना का देखिए यहाँ बताए थे टू रीड, यानी किसी वर्ब में ना लगा रहे, ने लगा रहे तो उसके पीछे हम लोग टू लगाएंगे, जिसको इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। आई वांट टू रीड, और अंग्रेजी का इंग्लिश हो जाएगा इंग्लिश। आई वांट टू रीड इंग्लिश, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड इंग्लिश। वह जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो। सीता खाना बनाना चाहती है, सीता वांट्स टू कुक फूड। हम लोग सिनेमा देखना चाहते हैं, वी वांट टू वॉच द सिनेमा। इस तरह से हम लोग इन्फिनिटिव वर्ब को इजी वे में बना सकते हैं। बड़ा ही आसानी से हमने बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बताया है। उम्मीद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छी तरह से, बहुत ही सुंदर तरीके से हो जाना चाहिए। अगर इसको याद कर लेते हैं तो इससे जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। टेंस में आप बड़े आराम से बना सकते हैं, बड़े आराम से आप सीख सकते हैं, बड़ी अच्छी तरह से आपको हो सकता है। एक अंतिम बात बच्चों टेंस में हम लोग लेंगे आज, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, कि जब जानना वर्ब रहेगा जिसका इंग्लिश होता है नो, और सीखना वर्ब रहेगा, तथा
सीखना वर्ब रहेगा, सीखना जिसको कहते हैं लर्न, वर्ब के साथ इन्फिनेटिव वर्ब रहेगा। अभी जो पढ़ा है इन्फिनेटिव वर्ब रहे तो उसमें तो सीधा सीधा रूल लिख देते हैं बच्चों। तो उसको हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, देख लीजिए। सब्जेक्ट के साथ V1 V5 दिए, अगर इन्फिनेटिव वर्ब आ गया बीच में, वर्ब के जस्ट बाद इन्फिनेटिव वर्ब, तब उसमें हम लोग अलग से हाउ देंगे और फिर टू इन्फिनेटिव वर्ब देंगे, यानी कि इन्फिनेटिव वर्ब, वही अभी जो समझाए थे इन्फिनेटिव वर्ब, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। बड़ा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और ये पूछता रहता है, प्रायः पूछता है, आप इसे ज़रूर याद करें। जैसे बच्चों देखिए, मैं तैरना जानता हूँ, क्या होगा बच्चों? आई जानता हूँ का वांट हाउ टू स्विम, बीच में आपको हाउ लगाना पड़ेगा इन्फिनेटिव वर्ब से पहले, टू स्विम। आई वांट हाउ टू स्विम, देखिए यहाँ बीच में जैसे इन्फिनेटिव वर्ब आया उसके पहले आप अलग से हाउ लगा दिए। ये रूल है बच्चों। इसका सेंस है कि मैं तैरा कैसे जाता है उस बात को जानता हूँ, कैसे के सेंस में, अर्थात सेंस छुपा हुआ है यहाँ पे हाउ का। जैसे वह अंग्रेजी बोलना जानता है, यहाँ देखिए बच्चों, वह का अंग्रेजी ही, जानता है का नोज, ही के साथ V5 बच्चों, ही नोज बोलना का, ही नोज हाउ टू रीड स्पीक इंग्लिश, क्या होगा? स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ अंग्रेजी कैसे बोला जाता है इस बात को जानते हैं, तो कैसे यानी कि हाउ के सेंस में हम लोग इस वाक्य को बनाते हैं। तो वह ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर बच्चों यहाँ इन्फिनेटिव वर्ब नहीं रहेगा तो फिर हाउ का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे इसी वाक्य को देखिए, वह अंग्रेजी जानता है, अगर हम बोलना हटा दिए, इन्फिनेटिव वर्ब हटा दिए, तो देखिए वह अंग्रेजी जानता है, तो हाउ का बात ही ख़त्म कर दीजिए, सीधा कहेंगे ही नोज इंग्लिश, वह अंग्रेजी जानता है। फिर इंग्लिश के पीछे, इंग्लिश के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। मैं हिंदी जानता हूँ, आई नो हिंदी। मैं उर्दू जानता हूँ, आई नो उर्दू। तो बच्चों जब इन्फिनेटिव वर्ब रहेगा, पढ़ना लिखना अगर बीच में रहेगा, तभी उस बीच में हम लोग नो के साथ या लर्न के साथ हाउ टू का प्रयोग करेंगे। वह कार चलाना सीखता है, ही लर्न्स हाउ टू ड्राइव ए कार। वह साइकिल चलाना सीखता है, ही नोज हाउ टू राइड ऑन ए बाईसाइकिल। इस प्रकार के वाक्य में बच्चों हम लोग हाउ टू का प्रयोग करते हैं। हाउ टू वाला जो वाक्य है बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट और प्रायः पूछे जाते हैं, है ना। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे वह साइकिल, कार चलाना दे देते हैं, कार चलाना जानता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहे बच्चों तो नेगेटिव में डू डज प्लस नॉट लगेगा। वह कार चलाना नहीं जानता है, एक बार हम नेगेटिव दे देते हैं, तो ता है ती वाला वाक्य में नेगेटिव में डू डज प्लस नॉट, इजी वे में। वह का ही, नहीं का डू डज लेंगे अलग से, डज नॉट। ता वाला ती वाला में जब भी नहीं रहेगा तो डू डज प्लस नॉट, डज नॉट नो। अब देखिए बच्चों यहाँ चलाना इन्फिनेटिव वर्ब है, तो हाउ टू अलग से देंगे, हाउ टू चलाना का ड्राइव ए कार। सिंपल सा, अगर क्या लगा रहता तो डज पीछे कर देते, डज ही नॉट नो हाउ टू ड्राइव ए कार। क्यों वाला वाक्य रहता तो WH वर्ड देते, तुम कार चलाना क्यों नहीं जानते हो, तो वाई डू यू नॉट नो हाउ टू ड्राइव ए कार। इस प्रकार हम लोग इस टॉपिक को भी इस वीडियो में कवर कर लिए हैं बच्चों। और मुझे विश्वास है 1 से 2 बार 3 बार इसको देखेंगे बार बार, तो निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको इजी वे में बनेंगे। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा बच्चों, करत करत अभ्यास ते जरमते होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार उस पर 3 बार उस पर मेहनत करें, उस पर याद करें उसको। मजाल है कि वो चीज़ नहीं आएगा, ये आपकी कमजोरी है। अगर आप में
एक बार में नहीं समझ में आता तो 3 बार पढ़िए चीज़ों को। माना कि आपका जो कुछ चीज़ें हैं, जो दिमाग है औरों की अपेक्षा कुछ कम है, आपको महसूस होता है अगर, तो आप समझ लीजिए अगर कोई आदमी 1 बार में 2 बार में पढ़ के याद कर सकता है तो आप उस चीज़ को 4 बार में याद कर लें। लिख लिख करके याद करें। करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान। कुछ भी बड़ा आसान हो जाता है बच्चों। और इस वीडियो को अगर आप 1 बार देख लेते हैं और नहीं समझ में आता तो उसको 2 से 3 बार देखें और निश्चित रूप से लिख लिख करके याद करें। मजाल है कि वह नहीं होगा आपको, ऐसा हम विश्वास नहीं कर सकते बच्चों। कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसा नहीं है जो आदमी नहीं कर सकता है। हर कुछ कर सकता है, बशर्ते कि उसके अंदर एक ललक, एक जुनून, एक जोश, एक जज्बा होना चाहिए पढ़ने का। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी मैसेज के साथ आज हम आपसे विदा लेंगे और आपको एक बार याद दिलाएंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। साथ ही कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर ज़रूर करें। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।